अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। रात मैंने मलकवाल की जो है ना एक वीडियो लगाई थी और आपको बताया था कि मंडी बहाउद्दीन का जो है ना यानी तहसील है मलकवाल, वहाँ पर एक शादी के फंक्शन में ना रॉयल नवाब पैलेस है कोई, वहाँ पर जो है ना शादी के फंक्शन के दौरान हमलावर पार्टी जो है ना इतना शदीद अटैक करती है कि वहाँ पर 3 अफराद जो है ना जान की बाजी हार जाते हैं। ये फायरिंग इतनी शदीद थी कि वहाँ पर जो है ना जितने भी ये ज़ख्मी थे, इनमें कोई भी बंदा जो है ना यानी असल दुश्मनी का शाखसाना नहीं था। हकीकत में ये क्या था, ये दुश्मनी जो है ना दुल्हा का चचा जिसकी बेटी के साथ उसकी शादी हो रही थी, उसका वालिद था जिसको कत्ल किया गया था। और अभी तक जो है ना मेरे पास जितनी इत्तलात है उनके मुताबिक दुल्हा बरादरी यानी ये जो फिफर बरादरी है ना, ये सारी वही थी दूल्हे के साथ जितने लोग भी थे ना, इन्होंने दूसरी हमलावर पार्टी का कोई भी शख्स जो है ना कत्ल नहीं किया हुआ। हालांकि उनका एक बंदा कत्ल हुआ है जिसका नाम शाहिद बल्लड़ के इस तरह का नाम था, उसको किसी और पार्टी ने जो है ना कत्ल किया हुआ है। ये देखें कैसी अजीबोगरीब बात है। पहले भी दुल्हा की बरादरी यानी दूल्हे का चचा, ये आपस में कज़न्स की शादी थी। जो दुल्हन है वो दूल्हे की जो है ना आपस में ये दोनों कज़न है, उसकी चचा की बेटी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि राहगीर जो है ना या जो बाराती थे उनको भी फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था, जिनमें से 3 जो है ना अभी तक सुनने में आया कि जानबर नहीं हो सके। 2 शदीद ज़ख्मी वहीं पे हलाक हो गए थे और तीसरे को जब लाहौर शिफ्ट किया जा रहा था ना, तो लाहौर लाते हुए रास्ते के दौरान जो है ना सुना उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो भी हलाक हो चुका है। अब एक चीज़ और आपको बताने वाली है कि वहाँ पर जो मुकामी MP है ना, या शायद वो MN है मुस्लिम लीग नून के, उनका नाम है नासिर वसाल। ये शादी के अंदर मौजूद थे और जो ही ये शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद बाहर निकलते हैं, हमलावरों ने घात लगाया हुआ था। और लोग बताते हैं कि उनके निकलने के से 10 मिनट्स के बाद यानी तकरीबन को 10 मिनट गुजरते हैं और ये हमलावर जो है ना मैरिज हॉल के अंदर एंटर होते हैं और इतनी शदीद फायरिंग करते हैं कि आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी होंगी। रात को मैंने ये वीडियो लगाई है तो आप अंदाज़ा लगाएं मलकवाल और मंडी बहाउद्दीन की कितनी दुनिया जो है ना बैरून मुल्क है। 5 लाख से ज़्यादा अफराद ने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर इस वीडियो को देखा है। आप लोगों को शायद नहीं पता कि मंडी बहाउद्दीन जो है ना ये सारी ओवरसीज़ लोगों की है। मंडी बहाउद्दीन की जो है ना अगर 100% आबादी है ना, तो इसमें से 98% लोग जो है ना बैरून मुल्क हैं। हर दूसरे घर का बंदा जो है ना बाहर गया हुआ है। तो ये डिंकी लगाने में भी ये लोग जो है ना मास्टर होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी दुश्मनी है। नादरीन, ये जो 2 अफराद कत्ल होते हैं ना, इनमें एक तारिक नाम का शख्स होता है और दूसरे का नाम होता है अनार गोंदल। या अनार गोंदल यानी छिमोसाना एक गाँव है वहाँ पे। इस गाँव को लोग ना किसी टाइम पर ना चोरों का गाँव कहते थे, यानी ये मशहूर और मारूफ गाँव था और पूरा मंडी बहाउद्दीन जो है ना वो ये कहता था कि ये चोरों का गांव है। लेकिन अब वहाँ पर तकरीबन हर बंदा जो है ना यूरोपियन नेशनल है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह के गांव जो है ना वहाँ पर दुश्मनी तो है ही है, इसके साथ साथ वहाँ पर ज़र मुबादला कितना होता होगा बाहर से। यानी तकरीबन हर घर से जो है ना 2 या 3 फर्द बैरून मुल्क हैं और ज़्यादातर ये यूरोप में हैं। और एक बात आपको रात को मैंने प्रोग्राम में ये बताई थी और मैंने कहा था कि मुलजमान के पास जो है ना कलाशनकोफ और 223 बोर की राइफलें थी। हालांकि सुबह जब इस चीज़ को कन्फर्म किया गया ना, तो तकरीबन 4 जो हमलावर थे ना इनके पास 9mm के पिस्टल थे और लोग बताते हैं कि इन्होंने जो है ना 30 गोलियों वाले या 20 गोलियों वाले ब्रेस्टेड जो है ना यानी वेपन थे इनके पास और इन्होंने बड़े मैगजीन रखे हुए थे, यानी पिस्टल चले हैं अंदर। ये कैसी यानी मैं आपको अजीबोगरीब बात बता रहा हूँ कि हमलावरों के पास राइफल्स नहीं थी। वो क्या उन्होंने किया होगा, उन्होंने सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए जो है ना पिस्टल डब्बों में लगाए और अंदर जाते उन्होंने सारा मामला शुरू कर दिया। और अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले ना मुझे कॉल आई है कि एक इमरान मांगड़ नामी और एक शाहिद मांगड़ नामी जो है ना ये 2 अफराद भी जो है शदीद ज़ख्मी हुए हैं। रात लोगों ने जो है ना मुझे फ़ोन कर करके बताया कि चौसा 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। आपको पता है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं ना तो हर लम्हा इनकी सिचुएशन बदलती रहती है। तो मेरा ख्याल है मलकवाल के जो है ना आधे से ज़्यादा बल्कि पौने से भी ज़्यादा लोग जो है ना बैरून मुल्क हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा बैरून मुल्क देखी जाती हैं। लोगों ने बड़े सदमे का इजहार किया और लोगों ने कहा कि वहाँ पर दुश्मनी की दास्तानें ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि पिछले दिनों हमारे IGP जो CCD सेल जफर चट्टा, इन्होंने बड़ा दबंग ऐलान किया था कि जो अफराद जो है ना सुलह नहीं करनी चाहते या दुश्मनी को जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते और डालों और इन गाड़ियों वगैरह के बगैर या गार्डों के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके लिए बेहतरीन हाल है कि वो मुल्क छोड़ जाएँ। तो आप ये देखें, इसके बावजूद ये जो है ना कम ज़रफ़ और कम अक्ल लोग ये बात नहीं है और इन्होंने जो है ना एक शादी वाले घर को
कि जहाँ पर जो है ना पत्तियाँ फूलों की निछावर की जा रही थी, जहाँ पर जो फैमिलियाँ जो है वो इंजॉय कर रही थी और लोग जो है ना कि नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे थे और इन्होंने वो चिराग को गुल कर दिया। अंदाज़ा लगाएं कि उस घर पे क्या गुजरी होगी कि आप देखें कि दुल्हन जो है ना उसके वालिद को इस पार्टी ने कत्ल किया हुआ था, लेकिन इसको कत्ल करने के बावजूद उनको ठंड नहीं पड़ी कि कल उन्होंने दोबारा जो है हमला करके फिर उस घर को जो है ना उनके 3 अफराद को जो है ना खून में नहला दिया। अब इसके पीछे क्या वजह थी? मेरा जो अंदाज़ा है ना वो ये होगा कि ये जो दुल्हा बरादरी है ना ये लाजमी अपने चचा को सपोर्ट करते होंगे। और आपको मैंने 20 प्रोग्रामों में ये बातें बताई हैं कि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो या किसी के धड़े में होकर उसकी रहनुमाई कर रहे हो या उसके साथ तारीखों पर आ जा रहे हो तो अपना ज़्यादा ध्यान रखा करें, क्योंकि हमेशा जो होता है ना आपका दुश्मन उसकी नज़र आप पर होती है और उसको ये अंदाज़ा होता है कि अगर मैंने इसको मार दिया पैरवी मफलूज हो जाएगी और मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप अगर इस प्रोग्राम के बारे में कोई अपनी राय देनी चाहें, आपके पास कोई इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ कोई इत्तला हो या आप मरने वालों के बारे में कुछ जानते हो या इस दुश्मनी के बारे में कुछ जानते हो, स्क्रीन पर मेरे दिए गए नंबर पर आप इत्तला दे सकते हैं। आपका नाम हमेशा की तरह सिग्या रात में रखा जाएगा। आपने प्रोग्राम का फीडबैक देना और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।